हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चनों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम की यह हमारी 41 नंबर की क्लास है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा वॉच करें और अंत में आप मेरे को बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करिए। बिना समय गंवाए बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है नई कविता का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो नई कविता है हिंदी साहित्य के अंदर नई कविता की शुरुआत कब से हुई थी? 1950 से, 1954 से, 1960 से और 1962 से। तो जो नई कविता है उसकी शुरुआत है वो 1954 ईस्वी से मानी जाती है, यानी ब वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। शुरुआत करने वाले कौन थे? डॉक्टर जगदीश गुप्त। डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है, दोनों नाम याद रखने हैं आपको, जगदीश गुप्त और 1954। बात करें 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन है अजय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। कई बार मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है क्योंकि अजय एक महत्वपूर्ण है, तो इसके संबंधित जो जन्म और मृत्यु डेट है वो अक्सर पूछते हैं। तो अजय का जन्म है वो हमारा 1911 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं अजय की मृत्यु की, तो 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने जो तार सप्तक है उस तार सप्तक का प्रकाशन किया था। प्रकाशक थे किसके? तार सप्तक के। तार सप्तक, तार सप्तक है, अब तक 4 तार सप्तक है उनका प्रकाशन हो चुका है, ठीक है। आगे देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। आप अगर मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहते तो आपको हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र यानी हिंदी से संबंधित कोई भी जो मैटर है वो आपका बहुत ही शानदार हो जाएगा। तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक के कवियों को नई राहों के अन्वेषी किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने, त्रिलोचन ने, अजय ने और केदारनाथ अग्रवाल ने। तो जो तार सप्तक है उस तार सप्तक के जो कवि है उनको नई राहों के अन्वेषी है वो अजय ने कहा है। किसने कहा है? अजय ने कहा है, क्योंकि जो तार सप्तक है 4 तार सप्तक है उसका प्रकाशन हो चुका है और प्रत्येक जो तार सप्तक है उसके अंदर 7 कवि है। प्रत्येक तार सप्तक में कितने कवि है? 7 कवि है। प्रथम जो तार सप्तक था उसका जो प्रकाशन है वो 1943 ईस्वी में हो चुका था। दूसरे का 1951 में हुआ था, तीसरे का 1959 ईस्वी में हुआ था और चौथे का 1979 ईस्वी में हुआ था। तो याद भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। 43, 51, 59 और 79। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना अजय की नहीं है, यानी जो अजय की रचना नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन को आपको एग्जाम में अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि आपके 5% नंबर है वो पेपर को अच्छे से पढ़ने पात्र से ही बढ़ जाते हैं। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि इसके अंदर पूछा क्या है। देखो, निम्न में से कौन सी रचना अजय, आपने यहां तक पढ़ा और आप देख लेते हो तो ए में कोई सी भी टिक कर देते हो। बाकी अजय की नहीं है, जो नहीं है वो पूछा, तो नई वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते और इस पे आपको विशेष प्रकार से गौर करना है। हरिघास पर क्षण भर, वह इंद्रधनुष रौंदे हुए, स इत्यलम, द चक्रव्यूह। तो इसके अंदर द वाला ऑप्शन है चक्रव्यूह है वो अजय की रचना नहीं है। चक्रव्यूह हमारे कुंवर नारायण की रचना है, कुंवर नारायण। इसके अलावा अजय की और भी रचनाएं है जैसे भगन दूत, भगन दूत, भगन दूत तो अजय की रचना है। बावरा अहेरी, बावरा अहेरी। इसके अलावा हमारे आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा आंगन के पार द्वार जो रचना अजय की उस पे अजय को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े हो तो आपको पता है कि आंगन के पार द्वार रचना पर अजय को कौन सा पुरस्कार दिया गया था।
एक दिया था कितनी नावों में कितनी बार, और एक था आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार पे कौन सा दिया गया था और कितनी नावों में कितनी बार पर कौन सा दिया गया। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना के रचनाकार है अजय, गजानन माधव, मुक्तिबोध, रामवृक्ष वेनीपुरी और श्रीधर पाठक। तो इसके अंदर हमारा चांद का मुंह टेढ़ा है वो ब वाला ऑप्शन है, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसके अलावा भी मुक्तिबोध की और रचनाएं है, अंधेरे में, अंधेरे में, ये भी शानदार है। काठ का सपना, काठ का सपना, ये भी हमारी मुक्तिबोध की है। आगे देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, अजय ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है, कौन कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन अजय ने किया था। वह दिनमान, वह प्रतीक, सह नव भारत टाइम्स, द ये सभी। तो देखिए अजय ने इन सभी पत्रिकाओं का संपादन किया है, द वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। दिनमान भी है, प्रतीक भी है और नव भारत टाइम्स भी है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी हम इसके अंदर वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है हम इसका कलेक्शन इस प्रकार से कर रहे हैं कि आपकी तैयारी है वो वेस्ट हो जाए, क्योंकि हम एबेसद है वो इस प्रकार ले रहे हैं कि सारी चीजें उसके अंदर ऐड हो जाए, तो सिलेबस भी हमारा कंप्लीट हो जाए और दूसरी बात है हमारे को बोरिंग भी ना लगे। यानी इस प्रकार लेते हैं कि उससे संबंधित, जैसे अजय से संबंधित सारे क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्वेश्चन सारे लेने की कोशिश कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो हमसे 1% से 4-5 क्वेश्चन है वो तैयार हो जाए। 7 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, अजय को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार अजय को किस रचना पर मिला है। हरिदास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, कितनी नावों में कितनी बार और असादे वीणा। तो देखो इसके अंदर हमारे को पूछा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला था, तो वो स वाला ऑप्शन है। मैंने आपको भी पूछा है ऊपर, आपने अगर कमेंट किया है तो भी ठीक है और नहीं किया तो भी ठीक है। मेरे को पता था कि आगे मैंने ही क्वेश्चन लिया है तो आगे आएगा, पर मैंने आपसे वहां से क्वेश्चन कर लिया कि आपको मैंने पीछे भी बता दिया था। तो आपकी तैयारी कैसी है, आप किस प्रकार तैयारी कर रहे हो। तो कितनी नावों में कितनी बार है उस पर अजय को है वो ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था, 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इत्तेलम और अरि ओ करुणा प्रभामयी। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार पे मिला है, और मैंने एक क्वेश्चन आपसे किया था कि आंगन के पार द्वार रचना उस पे क्या मिला था, तो इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ब वाला ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1964 में दिया गया, याद रखना है 1964 में है वो अजय को क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आंगन के पार द्वार रचना पे मिला था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, सतह से उठता आदमी किसकी रचना है। गजानन माधव, मुक्तिबोध, अजय, गिरिजा कुमार माथुर और धर्मवीर भारती। तो ये है वो हमारे मुक्तिबोध की रचना है। सतह से उठता आदमी किसकी रचना है, मुक्तिबोध की रचना है। और ये जो सतह से उठता आदमी ये क्या, एक कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह यानी कहानियों का संग्रह है, उसका नाम रखा गया है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा भी इसका अन्य कहानी संग्रह भी है, विपत्र, विपत्र नाम का है, वो भी एक कहानी संग्रह जो हमारे मुक्तिबोध का है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1915 में, 1917 में, 1920 में और 1925 में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध है उसका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था, ब वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है उसकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी, जिस समय अजय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पे, आंगन के पार द्वार रचना पे 1964 में। उसी समय हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की मृत्यु हो गई थी। ये
किस सप्तक के कवि है? गजानन माधव मुक्तिबोध वो किस सप्तक के कवि है? तो ये हमारे प्रथम जो तार सप्तक है उस प्रथम तार सप्तक के कवि है। मैंने आपको बताया था अभाग्ने परगीराम, तो वो नाम आ रहा है अभाग्य आ रहा है, उसका मतलब होता है गजानन माधव मुक्ति बोध। तो अभाग्ने परगीराम है वो सूत्र है, वो आपको याद रखना है और सारे आपको कवि याद हो जाएंगे प्रथम तार सप्तक के। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है वनौषधि में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि और ऑप्शन अगले पैराग्राफ में है। ब गुण स्वर संधि, स वर्दी स्वर संधि, द अयादि स्वर संधि। तो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वनौषधि, उसके अंदर हमारा जो संधि है वो हमारी है वर्दी, स वाला ऑप्शन है। वर्दी संधि है किस प्रकार है? वन धन औषधि, वन धन औषधि। अब देखिए यहां से हमारी अ निकला है बाहर, यहां से हमारा औ निकला है बाहर, तो अ और औ मिलकर औ हो जाते हैं यानी वर्दी हो जाती है। अगर यहां पर ओ आता तो भी क्या बनता? हमारा औ ही बनता। ठीक है, यहां पर अगर आ जाता तो भी वही कंडीशन रहती। ये मैंने आपको संधि वाली क्लास में अच्छे से समझाया, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन है पर्यटन शब्द में संधि है, यानी पर्यटन शब्द है उसके अंदर किस प्रकार की संधि है? स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो देखिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है उसके अंदर यण स्वर संधि है। जो पर्यटन शब्द है उसके अंदर क्या है? यण स्वर संधि है। परिधन अटन, परिधन अटन, यहां पर हमारा क्या आया है? छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा है री के अंदर और फिर आगे आ गया ए। हमारा नेम क्या कह रहा है? नेम ये कह रहा है कि ई के बाद में कोई भी अन्य स्वर आए तो हमारे को क्या बना देना है? ये बना देना है। तो ये पर्यटन है, इसी प्रकार बना है, पर्यटन शब्द इसी प्रकार बना है। अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, आपको अच्छे से संधि है वो समझ में आ जाएगी। फिर भी किसी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, निसंकोच बिना शर्म संकोच के आप कमेंट कर सकते हो। जितना हो सके उतना आपको बताने की कोशिश की जाएगी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है, यानी यण संधि का जो उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। अ में अध्ययन, ब में प्रत्यक्ष, स में विद्यालय, द में व्यायाम। तो इसके अंदर देखो स वाला ऑप्शन है विद्यालय, यह यण संधि का उदाहरण नहीं है। विद्या धन आले, विद्याधन आले, तो ये हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसका उदाहरण है दीर्घ संधि का उदाहरण है। बाकी सारे हैं वो किसके उदाहरण है? हमारे यण स्वर संधि के। इसका हो जाएगा अधिधन अयन, इसका हो जाएगा प्रतिधन अक्ष और इसका हो जाएगा हमारा विधन आयाम। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है गायन शब्द में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वर्दी स्वर संधि। तो देखिए 14 नंबर में जो गायन शब्द है उसके अंदर अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। ये हमारा शब्द हुआ गायन, ये शब्द क्या है? गायन। अब इसका बनेगा गई धन अन, गई धन अन और उससे बना गायन। क्योंकि यहां पर देखो गा ये, तो ये ग तो हमारा अलग रह जाता है और इसमें से हमारे आई बाहर आता है। ठीक है, क्या बाहर आता है? आई बाहर आता है और पीछे क्या बच जाता है? फिर पीछे हमारा अन बच जाता है, पीछे अन बचता है। तो यह संधि हो रही है। तो अये और आई, एक तो होता है अये और एक होता है आई। ये जब दो आते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक तो बनता है ए और एक बनता है आई। तो आय आया तो हमारा बनेगा आई, इसलिए हमारे को यहाँ पर ग में आई की मात्रा लगी तो बन गया गई। ठीक है, आगे देखिए हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से शब्द में अयादि संधि नहीं है, यानी जिस शब्द में अयादि संधि नहीं है वो हमारे को बताना है। पावक, भावक, भावना, सर्वोदय और पायल। तो स वाला ऑप्शन है सर्वोदय। इस सर्वोदय के अंदर हमारी क्या है? अयादि संधि नहीं है। सर्वोदय के अंदर हमारी क्या है? गुण संधि है। सर्वोदय में क्या है? गुण संधि है। कैसे? सर्वधन उदय, सर्वधन उदय। तो यहां से हमारा अ और यहां से हमारा उ और मिलकर दोनों क्या बने? ओ बने।
ए और उ मिलकर क्या बने, ओ बने। तो यहाँ हमारी गुण संधि हो गई। बाकी पावक, भावना और पायल, इन सभी में क्या है, हमारी अयादि संधि है। और अयादि संधि जो सारी संधि है ना, वो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है। आप जाकर वो क्लासे देख सकते हो। तो 15 क्वेश्चन थे, जिसके अंदर 10 हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास और 5 हमारे हिंदी व्याकरण के, जिसमें से हिंदी व्याकरण में संधि के क्वेश्चन थे, जिसको हमने अच्छे से व्याख्या करते हुए देखा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय।